यूपीएससी 2023 आज मंडे है और 28 को हमारा एग्ज़ाम है, यानी 5 दिन हमारे पास बचते हैं। 5वें दिन हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे एग्ज़ाम की जो शेड्यूल होती है वो मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 11:30 और सेकंड इवनिंग शिफ्ट 2:30 से 4:30 में होती है। फर्स्ट मीटिंग में आपका जीएस फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड मीटिंग में आपका सीसेट पेपर होता है। तो आज उसी विषय में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैं हूँ संदीप कुमार और वेलकम टू एक्सिस आईएएस। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को शेयर करें, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों तक चैनल को पहुंचाएं। और जो वीडियो अच्छे लगते हैं, जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वो एक दिन उसी दिन मैं कोशिश करूंगा सभी के जवाब दे दूं। तो चलिए हम लोग अपने जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली ट्रेंड जो रहा है एंशियंट हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। तो हम ये 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं। आर्ट एंड कल्चर को मिला लें तो लगभग +7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया को मिला लें तो करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो है क्या किया गया, मिडिवल इंडिया को बढ़ाया गया, नहीं देख रहे हो, 19 में 5 क्वेश्चन है, 20 में 3, 21 में 4, इस बार 6 क्वेश्चन कर दिए गए। एक अप्रोच रहती है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम कर दिए गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 18 में पूछे गए, उसके बाद 5, 8, 7, 4। तो ये हम मान सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो लगभग अगर देखा जाए 6, 6, 12, 4, 16, इस बार अगर देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है हिस्ट्री टॉपिक से। उसके बाद अगर अन्य चीजों की बात करें, एग्रीकल्चर पोर्शन को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हर बार 8-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर देखें तो एग्रीकल्चर पोर्शन में हमेशा पिछली बार जियोग्राफी और एग्रीकल्चर पोर्शन से मिला करके 16 क्वेश्चन आए। और एग्रीकल्चर पोर्शन को सेपरेट अगर देखें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी सेक्शन हो, सभी से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, तो वो मिला करके एग्रीकल्चर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में कम क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 तक 18 क्वेश्चन के आसपास, 17 में 22 क्वेश्चन आए, 21 में 17 क्वेश्चन आए और 2022 में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ भी सेक्शन बढ़ना चाहिए। इकोनॉमी में वही 15-16 के आसपास एक एवरेज रेंज है। एनवायरनमेंट में करीब 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 14 क्वेश्चन, मिसलेनियस में इंटरनेशनल रिलेशन है, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम है, अवेयरनेस स्कीम्स हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। यानी जो आपका प्योर करंट फोकस होता है वो ये क्वेश्चन है, चाहे वो ज्योग्राफी से उठा लो, इकोनॉमी से उठा लो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट वगैरह से। अब देखो, दो चीजें होती हैं हमारे पास। जो हमारा एक एवरेज स्कोप होना चाहिए, वो हमें किस प्रकार से पेपर को टैकल करना है। देखो, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में कुछ अतरंगी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एक युग्म सही है, 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, अगर आपको क्लियर कट पता है तो आपको करना है, वरना क्या करना है, आपको मिस करना है। लगभग आपको 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। ठीक है, आपको 80-90 पे ही अप्लाई करना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे निगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। अब एलिमिनेशन का फंडा देखो, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपके एवरेज करीब 40 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। अगर यहाँ पर इजी टू मीडियम अगर देखा जाए तो करीब 25 से 28 क्वेश्चन आपको इजी टू मीडियम मिल जाएंगे, जहां पर आपको, अगर आप अपना लक आजमाते हैं तो यहाँ 20-25 क्वेश्चन आप सही करने के हकदार हो जाते हैं, आराम से हो जाएगा आपका। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द एबव ज्यादातर चांसेस होते हैं। अगर सेंटेंस सकारात्मक दिया है, नेगेटिव बात नहीं की जा रही है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगली अगर बात करें तो देखो, दोनों पेपर में आपको पूरे नॉलेज से, चाहे वो टॉपर हो, टॉपर और फेलियर में सिर्फ एक ही अंतर होता है, जो फेलियर होता है वो 1 नंबर से अगर पीछे रह जाता है तो पढ़ाई में तो वो टॉपर के बराबर होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर उसको कमियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात हम कुछ रिवीजन प्रोसेस की करेंगे। तो रिवीजन अगर आपका अच्छा है और आपने कई सालों से, 2 साल, 6 महीने, 10 महीने, 9 महीने, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको एग्जाम अटेंड करना चाहिए। ठीक है, फेल पास तो दुनिया होती है। रिवीजन पे आपको फोकस करना चाहिए। आपके पास 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में जो भी आपने टॉपिक अंडरलाइन किए हो, जो आपके कोचिंग क्लासेस का मटेरियल हो, उसी पे फोकस करना है आपको, इधर उधर कहीं नहीं भागना है। दूसरी बात आती है कि शीशेट पेपर को कैसे टैकल करें। देखो, शीशेट में देखो एक सिंपल सा फंडा होता है। शीशेट में क्या होता है कि
देखो गद्यांश जो दिया जाता है ना, उसमें जैसे गद्यांश के जो आंसर होते हैं उसमें हमेशा का प्रयोग हुआ है, केवल का प्रयोग हुआ है, सभी का प्रयोग हुआ है, या प्रत्येक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या इनको अंडरलाइन किया जाता है, रेखांकित किया जाता है, क्योंकि ये शब्द कथन के पूर्ण अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं से हमारा आंसर भी चेंज होता है और इन्हीं से जो कंप्रिहेंशन है ना वो चेंज हो जाता है। यदि गद्यांश में 3 या 3 से अधिक पैराग्राफ का है, ठीक है, तो पैराग्राफ और गद्यांश की जो विषय वस्तु को दर्शाता है, द्वितीय पैराग्राफ उस विषय के प्रभाव एवं परिणाम को दर्शाता है। जो आप फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो जनरली इंट्रोड्यूस करेगा आपको पैराग्राफ से, और सेकंड में आपको एक आउटलाइन देगा कि नहीं पैराग्राफ किस पर बेस्ड है, ठीक है, और तीसरा ग्राफ संदेश देगा या भविष्य के प्रभावों में बना होगा कि नहीं, उसमें जो आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है वो लास्ट में ही करना है, ठीक है। और गद्यांश के उत्तर हमेशा निहित गद्यांश में ही होते हैं। आप चाहे मान लिया जैसे पॉलिटी का आपको गद्यांश मिला है और आपको पॉलिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको जब उत्तर देना है तो चीजें देखना है आपको कि गद्यांश का उत्तर वो चाहे जैसा गद्यांश पूछा गया हो आपको उसी में से देना है, आपको बाहर नहीं सोचना है, ठीक है। और कभी कभी होता है ना कि हम सत्य विकल्प पर नहीं पहुंचते तो हमें असत्य विकल्प को एलिमिनेट करके, जैसे हमेशा, कभी कभी, ठीक है, केवल, कुछ अत्यंतिक एब्सोल्यूट जो शब्द दिए जाते हैं उनके आधार पर हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। और गद्यांश को अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही आवश्यक नहीं होता, जैसे बनते हैं हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम आता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्राइमरी स्टेज है यानी हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है वही हमारा नहीं हो पाता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि हो कैसे पाए, क्योंकि हम चीजें पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनका मीनिंग, उनका अर्थ, चीजों को उस डायरेक्शन में नहीं जाकर के सोचते हैं जिस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अगर परीक्षक धारणा पूछता है, ठीक है, तो निष्कर्ष का एक ऐसा कथन होता है जो पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होता है, जिस पर कभी किसी का प्रकार का संशय या विवाद नहीं होता। अद्यांश अर्थात गद्यांश से प्राप्त होने वाला निश्चित परिणाम निष्कर्ष कहलाता है। जो भी आप गद्यांश पढ़ते हैं, जो भी उसका परिणाम निकल रहा है वही आपका निष्कर्ष होगा, ठीक है। परीक्षक न्यूनतम आवश्यक पूछता है ना, तो गद्यांश में निहित नहीं होता। अगर न्यूनतम या मैक्सिमम की बात की जाती है तो गद्यांश में निहित होता है, ठीक है। अगर मान लिया परीक्षक न्यूनतम आवश्यक पूछता है तो एक ऐसा कथन होता है जो गद्यांश में निहित नहीं होता है, ठीक है। और जब विषय की अगर बात की जाए गद्यांश में किस विषय पर लिखा गया है, तो जनरली क्या होता है, जो स्टार्टिंग लाइन होती है, जो आपकी इंट्रोडक्शन होती है, उसी में गद्यांश के लगभग संदेश निहित होते हैं, उसका विषय निहित होता है, ठीक है। और अगर संदेश के बारे में पूछा जाए तो गद्यांश के लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। अभी मैं सलाह देता हूं कि नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ के करके जाना चाहिए, ठीक है। यदि लेखांश में 3 या 3 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले लेखांश को पढ़ा जाएगा, फिर प्रश्नों को देखा जाएगा। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। अभ्यर्थी को चाहिए कि गद्यांश के अतिरिक्त अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है, जो भी हल करते समय हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सी सेट में करनी है। और सी सेट में आपको ये ध्यान दें, जैसे केवल शब्द है, हमेशा है, सभी या प्रत्येक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, अतिवादी शब्द जैसे संभावना, हमेशा अतिवादी शब्द जहां भी प्रयोग किया जाता है तो उसकी संभावना, अगर मान लिया 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 में से 9 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर अतिवादी शब्द आपके ऑप्शन को गलत बता रहा होगा। ऑप्शन वो आपको क्लिक नहीं करना है, आपको उसको ड्रॉप करना है और अन्य ऑप्शन पर विचार करना है। जैसे हमेशा हो गया, सदैव हो गया, कभी नहीं, ठीक है, अनिवार्यतः, केवल, सभी, एकमात्र, प्रत्येक, है ना। ये सारी चीजें आपके विकल्प को गलत कर देती हैं। शायद, शायद नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे शब्दों वाले विकल्प की सही होने की संभावना ज्यादा होती है। देखो, एक तरफ विकल्प होता है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और एक तरफ होगा शायद हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभावना है कि ऐसा हो सकता है, वो चांसेज होते हैं कि आपका सही हो जाए। जहां एकदम संभावना निरस्त कर दी गई कि नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, सदैव नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके विकल्प को गलत बना देती हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है। ये आपका एलिमिनेशन है। जैसे मैथ के अगर आपको सही करना है तो कुछ 4 टाइप से आपको करना होता है। अब वो 4 टाइप कौन से हैं? एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर आपको चारों विकल्प नहीं पता होंगे, ठीक है। अब जब आपको चारों विकल्प नहीं पता हैं और आप गेस भी कर रहे हैं और चीजें नहीं निकल करके आ रही हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। आपको उस क्वेश्चन पे नहीं हाथ मारना है, क्योंकि वो क्या करेगा ना,
आपको सही तो ले नहीं जाएगा, आपको निगेटिव पहुंचा देगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको 3 विकल्पों में से एक विकल्प का कंफर्म पता है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो वहां 1/3 चांसेज होते हैं कि नहीं आपके सही होने की संभावना। अगर मान लिया आप उस तरह के 10 क्वेश्चन करते हैं तो उनमें एक चांसेस निकल करके आता है कि नहीं, हाँ 10 में से अगर 4 भी क्वेश्चन आपके 10 में से 4 भी 4/10 हो गए तो भी आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ओके, अगर 5/5 हो गए या 7/5 हो गए, ठीक है, तो आप ना तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर आप ना तो फायदे में रहेंगे ना तो नुकसान जीरो होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर दो तो आपको पता होता है कि नहीं दो तो एकदम गलत है, और दो में चांस लिया जाता है, वहां 150 होता है। तो इन तरह के, यानी ये जहां पर चारों विकल्प के बारे में नहीं पता वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, याद रखना आपको। जहां पर 3 के बारे में पता है, ठीक है, कि ये हो सकते हैं, और एक को एकदम कंफर्म पता है ये नहीं होगा, तो वो अटेंड करना है आपको लास्ट में। जहां पर आपको 50-50 है कि नहीं ये क्वेश्चन सही हो सकता है, ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, ये आंसर सही है, ये दोनों एकदम नहीं है, तो वहां भी आपको अटेंड करना चाहिए। जहां आपको सॉलिड पता है कि 3 तो नहीं होंगे, चौथा वो तो करना ही करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। दूसरा, अगर आप जैसे गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आंसर होता है ना, जो मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और क्वेश्चन 0, 1, 3 और 5 आंसर ऐसे दिया है, तो जो 0 1 के नजदीक होगा उसके आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना चाहिए, और आंसर की सहायता से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उत्तर जल्दी निकलेगा। बस थोड़ा सा आपको 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसको जरूर करना है आपको। उसके बाद, ठीक है, अगर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, वो ध्यान देती है जैसे गणित के प्रश्नों, वो तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन करते समय एक चीज आपको ध्यान देनी है कि विकल्प की सहायता से आसानी से निकल सकते हैं आपके आंसर, उन चीजों पे फोकस करना है। एलिमिनेशन पैटर्न काम करता है, जो भी आपका टॉपर होता है वो सारी चीजों पर मेहनत करता है। और मेहनत का देखो, ऐसा नहीं है कि मेहनत का कोई सानी है, आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। बिना पढ़ाई के आप प्री निकाल लोगे, मान लिया मेंस क्या करोगे, ठीक है, तो आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन दो चीजें जो आपको करनी है, लगभग अगर पर पेपर को, क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा जाए, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 2018 से लेकर के लगभग 25 से 35 क्वेश्चन के आसपास ऐसे पूछे गए जिसमें आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर आराम से, उत्तर आराम से मिल जाता है। और ये एक बड़ा आंकड़ा है। अगर इसमें आपके 20 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो ये मान के चलो आपको 40 नंबर मिलते हैं, और आपको अगले कितने चाहिए, 50 नंबर चाहिए, यानी 25 क्वेश्चन आप नॉलेज के बेस पर आपको तो सही करना ही पड़ेगा। और अगर 50 से 55 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए आपका मेंस का रास्ता 100% खुल गया। कोई दो राय नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ का रास्ता खुल जाता है। बस आपको सही टाइम पे सही ट्रिक को फॉलो करना है। अगर उस ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाते तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, और इन्वायरमेंट सेक्शन, और साइंस एंड टेक, ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर इलिमिनेशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ एग्जामिनर जानता है कि आपको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए वो इन चीज़ों को देता है। और आपको यहाँ पर आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। ये आपके एक मान के चलिए गुडविल होता है कि नहीं, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा इन पे काम कर लिया, देखो पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी होता है। आप पढ़ तो रहे हैं 4 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, बस आपको यहाँ पर चीज़ों को फोकस करना है। और आपको क्या करना है, पास ही तो करना है, आपको 100-200 नंबर थोड़ी लाने हैं, आपको बस क्वालिफाई करना है पेपर। आपको 105 110 नंबर के आसपास पहुंचाना है। शीशेट पेपर में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अगर 10-10 क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, वहां पर आपको सही करना है और चीजें आपके अंडर में आ जाएंगी और आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। हाँ, कोई डाउट नहीं, कोई इफ बट नहीं, बस आपको क्या करना है, पेपर करते समय इन चीजों का ध्यान देना है। और चीजें हम देख के वीडियो चले जाते हैं, उनको अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो चीजें क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। आई बात समझ में? तो वो नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट फेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लास्ट टाइम जरूर करें। ठीक है, 1-2 दिन उसके सारे सब्जेक्ट को देखें, इलिमिनेशन, ठीक है,
कहाँ काम कर रहा है उसको पकड़ें, टीचर क्या चाहता है, क्या सोचता है, किस हिसाब से वो ऑप्शन को क्लिक करता है वो रखें। दूसरा, जो क्वेश्चन छोड़ने वाले हों, ठीक है, जो उनको आपको पता है कंफर्म ये चाहे जितनी कोशिश कर लो ये नहीं होना है, तो उनको आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ने हैं और किस नंबर तक, 10 से 20 तक कितने आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, उनसे आपको क्या पड़ेगा। तीसरा, सी सेट और जीएस दोनों में आपको क्या करना है, जो भी अतिवादी शब्द हैं, ठीक है, जो भी अतिवादी शब्द हैं उन पर फोकस करना है, उनको समझना है, एक पेज में नोट कर लेना है, ये ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, उनको फोकस करना है। चौथी बात ये करनी है आपको कि जो रिवीजन आप कर रहे हैं, रिवीजन से नज़र मत हटाएं। अगर घबरा रहे हैं, मॉक दे रहे हैं और आपके नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे घबराहट छोड़ें। अगर आपने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी तैयारी करी है उस पर बिलीव करें, और कोई भी कितना भी बताए आपको उधर से नहीं डिगना है, आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है और अपने अपने आप को मेंटेन रखना है, बीमार नहीं होना है, उल्टा सीधा नहीं करना है, सारी चीज़ें, घबराना नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, आप आराम से एग्जाम दोगे और आपने तैयारी मेहनत करी होगी तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। पांचवी बात के तौर पर, आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, आप जो वेरिफिकेशन के लिए एक एड्रेस प्रूफ या अपना आईडी कार्ड लगाए होंगे उनको, ठीक है, पेन, ठीक है, सेंटर आपका कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में एनालिसिस कर लें। आपका एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर वगैरह सब सही है कि नहीं सही है, अगर नहीं सही है तो आयोग को आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और इन पे फोकस करना चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आप अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ा सा इन पर फोकस कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो 100% मान के चलिए आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। बस इतना करें, मेहनत करें, मेहनत का कोई सानी नहीं होता, घबराएं नहीं, ठीक है, धैर्य बना के रखें, ठीक है, चीज़ें बदलेंगी, आराम से बदलेंगी, और क्या पता आप अपने आप को सरप्राइज कर दो एग्जाम में। तो घबराना नहीं है, आपको चीज़ों पे मेहनत करनी है, अच्छे से काम करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा आप मेरे लिए करें। थैंक